हाँ बेटा, तो जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही थी एसिड बेस एंड सॉल्ट, तो मैं आपको कह रही थी हमें पता होना चाहिए कि एसिड क्या है, बेस क्या है, सॉल्ट क्या है। तो एसिड, जैसे कि हमने इससे प्रीवियस चैप्टर फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है, एसिड वो होते हैं जो H पॉजिटिव आयंस देते हैं, दैट इज हाइड्रोजन आयंस देते हैं व्हेन वी डिसॉल्व इन वाटर सॉल्यूशन। जैसे कि एग्जांपल लेके चलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब इसको डिसॉल्व करेंगे तो ये H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में ब्रेक होगा। दैट मीन्स इट इज गिविंग अस H पॉजिटिव आयंस। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, SO4 2 नेगेटिव में टूटेगा एंड 2H पॉजिटिव में ब्रेक होगा। H पॉजिटिव आयन दे रहा है, इट मीन्स ये एसिड है। HNO3, NO3 नेगेटिव एंड H पॉजिटिव, ठीक है। ये सभी हमें H पॉजिटिव आयंस दे रहे हैं, हाइड्रोजन आयन दे रहे हैं, इसलिए वी कॉल देम एसिड्स। ओके, कैन यू हियर मी प्रॉपरली बेटा? जी आंटी। लवन्या, यू टू बेटा? चलो, इसके बाद आता है बेसिस। बेसिस क्या है? बेसिस वो कंपाउंड होते हैं दैट गिव्स हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड मींस OH नेगेटिव आयन इन द वाटर सॉल्यूशन। ओके, जैसे कि हम देखें सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज NaOH, इट विल ब्रेक इनटू Na positive OH negative when we dissolve it in the water. Like potassium hydroxide KOH, break up into K positive OH negative. Calcium hydroxide Ca2 positive OH negative. अच्छा, एक बात बताओ बेटा आप लोग, जैसे कि यहाँ पर मैंने बोला Ca2 पॉजिटिव OH नेगेटिव, लेकिन यहाँ पर K पॉजिटिव बोला, OH नेगेटिव बोला। ऐसे ही ऊपर वाले केस में H पॉजिटिव Cl नेगेटिव बोला, लेकिन यहाँ पर मैंने बोला HSO4 2 नेगेटिव एंड 2H पॉजिटिव। तो ये मुझे कैसे पता चल रहा है कि कोई आयंस 2 नेगेटिव में ब्रेक हो रहा है या सिंगल नेगेटिव में या सिंगल पॉजिटिव में, ये मुझे कैसे पता चल रहा है? देखो, यहाँ पर जो है HCl दोनों सिंगल सिंगल है, HB और Cl भी, ठीक है। तो इससे प्रूफ होता है कि ये दोनों, इनकी जो वैलेंसी है वो 1 है। वैसे भी H की 1 ही होती है, ठीक है, इसलिए Cl की भी 1 ही होगी, तभी वो सिंगल जुड़ा हुआ है। लेकिन इस केस में क्या है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, बट 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं सल्फेट के साथ। इसका मतलब सल्फेट को 2 पॉजिटिव लेगा तभी वो सॉल्व होगा, या कहो तभी वो स्टेबल होगा, ठीक है। तो SO4 2 नेगेटिव है, इसी वजह से 2 हाइड्रोजन यहाँ जोड़े गए हैं। इसके बाद HNO3, HNO3 में क्या है, सिर्फ ओनली एक है H सिंगल पॉजिटिव है, दैट्स मींस NO3 भी सिंगल नेगेटिव होगा, तभी तो उसने सिंगल H को अपने साथ जोड़ा है, ठीक है। सेम केस यहाँ पर है, OH हमको पता है वो नेगेटिव होता है, सिंगल नेगेटिव, ठीक है, इसलिए उसने सिंगल Na के साथ जोड़ा है। दोनों की वैलेंसी जो है वो 1 है, Na +1 होता है, OH -1 होता है, ऐसी KOH है। लेकिन CaOH ट्वाइस का क्या मतलब है, OH की वैलेंसी -1 होती है, लेकिन कैल्शियम के साथ जुड़ने के लिए दो OH यूज किए गए हैं। इसका मतलब कैल्शियम की वैलेंसी 2 पॉजिटिव है, तभी तो 2 नेगेटिव चाहिए उसे, OH 2 नेगेटिव है, ठीक है। इससे हमें पता चलता है कि किसकी कितनी वैलेंसी है, ठीक है। इसके बाद आता है सॉल्ट। अच्छा, यदि हम सॉल्ट देखें तो सॉल्ट क्या है, सॉल्ट वो होता है जब किसी भी मेटल, मतलब किसी भी एसिड में से हम उसमें से
H जो है उसको रिप्लेस कर दें किसी मेटल से, वो हमारा सॉल्ट है। जैसे कि हम बात करें NaCl, एक्चुअल में क्या है, दिस इज HCl, ठीक है। उसमें से हमने H पॉजिटिव रिमूव कर दिया, किसके द्वारा, किसी मेटल के द्वारा, दैट मीन्स Na के द्वारा, ठीक है। बन गया NaCl, दिस इज सॉल्ट, दिस इज कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड विच वी यूज इन आवर होम फॉर ईटिंग। कॉपर सल्फेट CuSO4, ठीक है। ये कैसे बना है, SO4 में से H2 हमने हटा दिया और जोड़ दिया Cu। Cu की वैलेंसी जो होती है वो 2 होती है, ठीक है। इसी वजह से ये दो Cu नहीं जुड़ेंगे, इसकी वैलेंसी ऑलरेडी 2 पॉजिटिव होती है, इसलिए इसने SO4 2 नेगेटिव को बैलेंस कर दिया है, ठीक है। लवन्य बेटा, आई कांट हियर यू बेटा, डिड यू अंडरस्टैंड और नॉट? हाँ जी मैम। ठीक है। इसके बाद है पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, HNO3 में से H हटा के K लगा दिया, ठीक है। तो ये बन गया पोटेशियम नाइट्रेट, ओके। K फॉर पोटेशियम एंड दिस इज नाइट्रेट। ऐसे ही Cu है कॉपर और ये है सल्फेट, Na है सोडियम और Cl होता है क्लोराइड, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया यदि किसी एसिड में से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें मेटल के द्वारा तो वो सॉल्ट बन जाता है। या हम कहें एसिड और बेस को आपस में मिक्स कर दो, न्यूट्रलाइज कर दो, तो क्या होगा, तो वाटर बनेगा और साथ में सॉल्ट बनेगा। देखो जरा, इसमें मैंने लिखा नहीं है NaOH और HCl. If I'm comparison, if we are mixing HCl and NaOH, H part HCl का and OH part NaOH का, ये दोनों आपस में मिक्स होके HOH, HOH क्या होता है, H2O, that is water, और बचा क्या, NaCl, बन गया सॉल्ट, तो वो सॉल्ट बनाएंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई है किस तरह से हम बना सकते हैं सॉल्ट। तो एसिड क्या है, जो हाइड्रोजन आयंस देते हैं, बेसिस क्या है, जो OH नेगेटिव आयंस देते हैं, सॉल्ट क्या है, जब हम एसिड और बेस को कंबाइन करते हैं तो वाटर रिलीज होता है, सॉल्ट फॉर्म होता है। या किसी भी एसिड में से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो बाय द मेटल, दैट इज सॉल्ट, ठीक है। अब क्यों थोड़े से और न्यू वर्ड्स आते हैं, दैट इज स्ट्रॉन्ग एंड वीक, दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग वीक एसिड क्या है, वीक बेस क्या है। हाँ, तो जैसे कि मैं बता रही थी स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, देखो हम सबसे पहले एसिड को बता रहे हैं वो जो हाइड्रोजन आयंस दे। अब स्ट्रॉन्ग का मतलब है यदि वो एसिड पूरी तरह से आयोनाइज हो जाए, जितने आयंस उसके अंदर प्रेजेंट हैं, हम एसिड की बात कर रहे हैं तो H पॉजिटिव आयंस है, दैट मीन्स पूरी तरह से वाटर में वो ज्यादा से ज्यादा H पॉजिटिव आयंस दे, वो पूरा कंप्लीट आयोनाइज हो जाए, दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे हम बात करें HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड, नाइट्रिक एसिड, ठीक है। ये जो होते हैं ये हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। अब यदि हम वीक एसिड की बात करें, ओब्वियसली स्ट्रॉन्ग वो जो फुली आयोनाइज हो जाए, वीक एसिड वो जो पार्शियली आयोनाइज हो जाए, दैट मीन्स that does not produce the, you will say, the complete numbers of H positive ions, or that produce small numbers of H positive ion, because it does not ionize completely, it ionize only partially, ठीक है। जैसे कि कार्बोनिक एसिड,
या फॉस्फोरिक एसिड। इनके नाम कैसे याद करोगी? H2CO3, ये कार्बन से बना है इसलिए इसका नाम है कार्बोनिक एसिड। H3PO4, ये फॉस्फोरस से बना है इसलिए इसका नाम है फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है। H2SO3, दिस इज सल्फरस एसिड। सल्फ्यूरिक स्ट्रॉन्ग होता है, सल्फरस वीक होता है। डिफरेंस क्या होता है? इसमें SO3 होता है। ठीक है। एसिडिक एसिड CH3COOH, इसका नाम आप अभी ऐसे ही याद करो। इसका जो आयुपैक नेम है, आयुपैक मींस जो सभी कंट्रीज में होल ओवर वर्ल्ड पूरी केमिस्ट्री में जो नाम चलते हैं वो मैं आपको कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे उसमें नेमिंग करेंगे हम, उसमें ये सारे नाम आएंगे, कार्बन के जितने भी नाम है उस चैप्टर में मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी। ठीक है। तो ये इसका कॉमन नेम है एसिडिक एसिड। ठीक है। बट इसका जो आयुपैक नेम है, ठीक है, वो हम उसी चैप्टर में स्टडी करेंगे। अब आता है स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड वैसे ही स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड fully ionized, produce large numbers of H positive ions, but we are talking about strong base now, ionize fully in water and produce large number of OH negative ions. Okay, जैसे कि बात करें NaOH, KOH या COH होल ट्वाइस, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड बेसिस होते हैं। ये इजीली आयोनाइज हो जाते हैं, कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं और लार्ज नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस देते हैं। जितने हैं इनके पास उतने प्रोड्यूस कर देते हैं। इसके बाद आता है वीक बेस, आयोनाइज पार्शियली एंड प्रोड्यूस स्मॉल नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस। ओके। अच्छा, एक चीज मैं कहना चाहूंगी, आपको हमेशा ये मेंशन करना है दैट विल आयोनाइज इन दी वाटर। क्या बेटा कोई कुछ कह रहा है बेटा? दे विल आयोनाइज इन दी वाटर, ऐसे आयोनाइज नहीं होंगे। अब एसिड है, एसिड बोतल के अंदर पड़ा हुआ है तो वो आयोनाइज नहीं होगा, बेस है। लेकिन जब उसे वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो ब्रेक हो जाता है, आयंस में ब्रेक हो जाता है। ठीक है। तो हैव टू मेंशन दैट आयोनाइज फुली इन वाटर, आयोनाइज पार्शियली इन वाटर। ठीक है। और वर्ड्स आते हैं कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट। अब आता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। हम लोगों ने नाइन्थ क्लास में पढ़ा था सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट, जिस भी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की परसेंटेज ज्यादा होती है और सॉल्वेंट की परसेंटेज कम होती है, दैट इज कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। और डाइल्यूट सॉल्यूशन, जिसके अंदर सॉल्यूट की परसेंटेज कम होती है और सॉल्वेंट की परसेंटेज ज्यादा होती है, उसको हम बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। ओके, अंडरस्टैंड बेटा? हाँ जी मैम। ठीक है। मैं इसका एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि सिंपल एग्जांपल लेते हैं। पहले हम किचन का एग्जांपल लेते हैं। किचन में हमने शुगर सॉल्यूशन बनाया। ठीक है। आपने क्या किया, आपने 1 चम्मच शुगर ली, ठीक है, और 1 गिलास पानी लिया। ठीक है। तो उस केस में क्या हुआ, हमारे पास सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है, पानी सॉल्वेंट एंड सॉल्ट इज सॉल्यूट। तो आपने 1 चम्मच शुगर ली थी, सॉरी, हमने शुगर इज सॉल्यूट। तो आपने जो 1 चम्मच ली है दैट इज सॉल्यूट। हमने थोड़ा सॉल्यूट बहुत सारे पानी में डिसॉल्व कर दिया। ठीक है, थोड़ा सॉल्यूट बहुत सारे सॉल्वेंट में हमने डिसॉल्व कर दिया, तो वो हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन बना। ठीक है। इसी बेस पे आपने ध्यान दिया हो, कभी आपकी मम्मा ने या कभी आपने हलवाई को देखा हो, वो लोग चाशनी बनाते हैं। चाशनी क्या होती है, जिसके अंदर शुगर बहुत ज्यादा होती है, पानी बहुत थोड़ा होता है।
तो उसको हम कहते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, उस केस में सॉल्यूट हमारा बहुत ज्यादा है, दैट मीन्स शुगर हमारी बहुत ज्यादा है, और पानी दैट इज सॉल्वेंट वो हमारा कम है, तो दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अब यदि हम अपनी लेबोरेटरी का एग्जांपल लेके चलें, यही हमने यदि HCl लिया, ठीक है, यदि हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बना रहे हैं तो उसके अंदर HCl की परसेंटेज ज्यादा होगी और पानी कम होगा, तो दैट इज कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बट यदि हम डाइल्यूट बना रहे हैं तो बहुत सारा पानी और थोड़ा सा एसिड, ठीक है, दैट इज डाइल्यूट एसिड, जो कि नॉर्मली आप लोग देखोगे बाहर मार्केट में मिलता है, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में तेजाब, तेजाब की बोतल, वो डाइल्यूट एसिड होता है। बट हमारी बॉडी के लिए, स्किन के लिए वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जल जाती है स्किन से, ठीक है, बट दैट इज डाइल्यूट। जो लैब में यूज किया जाता है वो कंसंट्रेटेड भी होता है और डाइल्यूट भी होता है। +1 या +2 में आपको लैब में ये सब सिखाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स, इंडिकेट करना, नाम को समझो, जो हमें इंडिकेट करके बताए कि क्या एसिड है, कौन सा बेस है। एसिड और बेस के बीच में जो डिफरेंस करे वो इंडिकेटर है, ठीक है। इंडिकेटर आर द सब्सटेंसेस which indicate acidic or basic nature of the solution by color change। कलर चेंज हो सकता है, स्मेल के थ्रू भी हो सकता है, ठीक है। ये पहचान के तरीके हैं जिससे हम बता सकते हैं कि ये वाला सॉल्यूशन एसिड है और ये वाला सॉल्यूशन बेस है, दैट इज इंडिकेटर which indicate about the solution is acid or base। okay, now the type of indicators, हाँ, there are many type of indicators। some common type of indicators, जैसे कि सबसे पहला आता है नेचुरल इंडिकेटर। नाम ही समझो, नेचुरल, जो नेचर से ही बनते हैं, ऑलरेडी एग्जिस्ट है नेचर में, हमने उनको एज ए इंडिकेटर यूज कर लिया है। दीज आर दी नेचुरल रिसोर्सेस। ओके, जैसे कि हम बात करें लिटमस, लिटमस जो होता है वो भी नेचर से ही ऑब्टेन होता है। टर्मरिक, हल्दी, सबको पता है। रेड कैबेज, लाल कलर की जो पत्ता गोभी आती है। चाइना रोज, चाइना रोज पता है बेटा आप लोगों को, हिबिस्कस का फ्लावर जो होता है, इसको हिंदी में गुड़हल का फ्लावर कहते हैं। ये नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं जो हमें बताते हैं बेसिक डिफरेंस बिटवीन द एसिड एंड बेस, दैट मींस आइडेंटिफिकेशन बिटवीन एसिड एंड बेस। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप हम सबको पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है लिटमस। लिटमस हमें मिलता है लाइकन से, ठीक है। लाइकन क्या होता है, एक्चुअली लिटमस पेपर जो होता है वो 2 कलर में अवेलेबल होता है, ब्लू एंड रेड, ठीक है। तो मैंने ये चीज पहले भी आपको बताई थी लिटमस के बारे में, तो कि जो एसिड होता है, जो एसिड होता है वो रेड मतलब डेंजर वाली चीज है, राइट। और रेड कलर को भी हम डेंजर के लिए यूज करते हैं। तो हमेशा याद करो, याद रखो, एसिड हमेशा लिटमस को रेड में चेंज करेगा। अब किसको चेंज कर रहा है रेड में, रेड को रेड में चेंज नहीं कर सकता, तो वो ब्लू को रेड में चेंज करेगा, ठीक है। दूसरा जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा बेस। यदि एसिड के लिए हमने लाल कलर चूज कर लिया है तो बेस के लिए ब्लू, ब्लू कलर कैसे चेंज होगा, रेड से वो ब्लू, दैट मींस हमें रेड कलर का लिटमस पेपर लेना पड़ेगा, और यदि उसके ऊपर हम बेस डालते हैं तो वो पेपर ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। तो इससे प्रूफ हो जाएगा जो सॉल्यूशन हमने डाला है वो बेस है। यदि हम रेड कलर का लिटमस पेपर लेते हैं और हमने एसिड की ड्रॉप्स डाल दी तो कुछ नहीं होगा, नो चेंज। इससे प्रूफ होगा कि वो सॉल्यूशन बेस नहीं है, ठीक है, दैट मींस एसिड है। यदि हम एसिड और बेस के बीच में ही डिफरेंस कर रहे हैं
ओनली। ठीक है बेटा, आपको समझ में आ रहा है बेटा? जी आंटी। इसके बाद आता है टर्मरिक। हाँ जी। टर्मरिक का तो बेटा मुझे नहीं लगता अभी तक आपने नोटिस किया होगा, बट अब अपने घर में नोटिस करना। क्या होता है, ये नेचुरल इंडिकेटर है, सबको पता है हल्दी येलो कलर की होती है, ठीक है। ये एसिड के साथ कोई कलर चेंज नहीं होता, बेस के साथ इसका कलर चेंज होता है। क्या? बेस के साथ ये येलो कलर से ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है, रेडिश ब्राउन। ठीक है, तो कभी भी आप लोगों के कपड़ों पर जब सब्जी के दाग लग जाए और मम्मा उनको वॉश करें, तो आफ्टर वॉश या वॉश करते टाइम ही, आफ्टर नहीं, आफ्टर तो उड़ ही जाएगा, जब वो वॉश कर लें, धो लें, सरफ से धो लें, देन यू विल नोटिस एट दैट टाइम ओनली कि येलो कलर ब्राउन कलर, रेडिश ब्राउन में बदल जाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा सरफ होता है, जो हमारा डिटर्जेंट होता है, ठीक है, वो उसके अंदर बेस होता है। ठीक है, तो आप लोग ये नोटिस करना, ये प्रैक्टिकल की चीज है, घर की चीज है, आप इजीली इसे देख सकते हो। ठीक है, तो टर्मरिक इज नेचुरल इंडिकेटर, इट इज येलो इन कलर। ये कभी भी एसिड के साथ कोई चेंज शो नहीं करेगा, बट टर्मरिक सॉल्यूशन और पेपर टर्न्स रेडिश ब्राउन विद बेस। क्योंकि डिटर्जेंट है या हमारा जो सोप है, ये बेस कंटेंट्स होते हैं, इनके अंदर बेस होता है। तो येलो कलर आया टर्मरिक के कारण शर्ट के ऊपर या किसी भी ड्रेस के ऊपर, उसके ऊपर जब आपने बेस डाला, साबुन लगाया, डिटर्जेंट लगाया, तो वो कन्वर्ट हो गया रेडिश ब्राउन में। इससे प्रूफ होता है कि जो सॉल्यूशन हमने यूज किया है वो बेस है। ठीक है, दैट मींस जो डिटर्जेंट है, जो सोप है, वो बेस कंटेंट रखता है। ओके बेटा, हाँ जी। इसके बाद आता है रेड कैबेज। रेड कैबेज जो है वो एक्चुअल में रेड उसे बोलते हैं, बट जो जूस आता है दैट इज पर्पल इन कलर। ठीक है, तो याद करने का तरीका वही है जो मैंने पहले बताया था, एसिड डेंजर कलर है। ठीक है, तो वो पर्पल कलर को रेड में बदल देगा। द जूस ऑफ द रेड कैबेज टर्न्स रेडिश, पर्पल कलर को रेड में बदल देता है तो वो एसिड, और जो ग्रीन में बदल देता है वो है बेस। ठीक है, तो इसमें एक तरह से दो कलर हैं, रेड एंड ग्रीन। ठीक है, रेड और ग्रीन इस तरह से आप याद रख सकते हो कि जो रेड और ग्रीन जो कलर है ये बेसिक कलर है। रेड हमेशा डेंजर के लिए यूज होता है, ग्रीन हमेशा साइलेंस के लिए, पीस के लिए और ग्रीनरी के लिए, ठीक है, हैप्पीनेस के लिए यूज करते हैं। दो कलर्स यूज किए हैं, डेंजर और एक बहुत अच्छा कलर, दैट इज ग्रीन। तो रेड कैबेज जो कि एक्चुअल में पर्पल कलर है, वो एसिड के साथ दैट गिव टू द रेड कलर, और ग्रीन कलर विद द बेस। हम क्या करेंगे, हमने रेड कैबेज का जूस लिया, उसके अंदर एसिड डाला, यदि वो पर्पल कलर से रेड में चेंज हो रहा है तो समझ लो वो एसिड है, यदि वो पर्पल कलर से ग्रीन में चेंज हो रहा है तो समझ लो वो बेस। ठीक है, इस तरह से डिफरेंस क्रिएट करना है। इसके बाद आता है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, ये है सेकेंड टाइप ऑफ द इंडिकेटर। पहला था नेचुरल, जो हमें नेचर से ही ऑलरेडी प्रोवाइड हुए हैं। ठीक है, दूसरा है ऑल फैक्ट्री। ऑल फैक्ट्री, जो ऑल फैक्ट्री वर्ड है, इसका एक्चुअल में मतलब होता है स्मेल, खुशबू। तो इसके अंदर वो सब्सटेंसेस आते हैं जो स्मेल चेंज करते हैं या स्मेल क्रिएट करते हैं विद द एसिड और बेस। ठीक है, द सब्सटेंस विच चेंज देयर स्मेल व्हेन मिक्स विद एसिड और बेस आर नोन एज ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर। इसके लिए एग्जांपल लेके चलेंगे, अनियन और वनीला। अनियन क्या करते हैं, जैसे कि अनियन की स्मेल सभी को पता है, लेकिन अनियन जो होता है जब उसको बेस के साथ तुम मिक्स कर देते हो तो वो अपनी जो स्मेल है वो लूज कर देता है, खो देता है, नो स्मेल।
लेकिन एसिड के साथ उसकी वो स्मेल वैसी की वैसी ही बनी रहेगी, नो चेंज विद द एसिड। अब आपने अनियन का जूस लिया, ठीक है, आपने बेस डाला, डोंट थिंक बेस डाला, आपने कोई भी सॉल्यूशन डाला, हमें नहीं पता वो एसिड है या बेस है, ठीक है। अब यदि उसके अंदर तुमने वो सॉल्यूशन डाला, डालने के बाद मिक्स करने के बाद आफ्टर 5 मिनट्स यू विल सी दैट यार ये तो वही स्मेल आ रही है जो अनियन की ऑलरेडी स्मेल है, तो दैट मीन्स दिस इज एसिड। और यदि वो स्मेल जो है वो अब खत्म हो चुकी है, जो अनियन की एक्चुअल स्मेल है, तो दिस इज बेस, ठीक है। ये होता है अनियन का आइडेंटिफिकेशन विद एसिड एंड बेस। इसके बाद आता है वनीला। वनीला जो होता है वो बेस के साथ अपनी स्मेल को वैनिश कर देता है, खत्म कर देता है, ठीक है, बट एसिड के साथ कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। सेम ऊपर की तरह अनियन भी एसिड के साथ नहीं करता है, ऐसी वनीला भी एसिड के साथ कुछ नहीं हो रहा है, बट जो इनकी एक्चुअल स्मेल है वो बेस के साथ चेंज हो रही है, खत्म हो रही है, ठीक है। ये इंडिकेटर किस केस में यूज किए जाते हैं? नॉर्मली हम लोग नहीं यूज करते इन द लैब, ये उनके लिए यूज किए जाते हैं जो इम्पेयर्ड स्टूडेंट होते हैं, दे आर अनेबल टू सी। उनको पढ़ाना है तो तुम उनको आइडेंटिफिकेशन कैसे कराओगे? जब लैब में +1 या +2 की जब लैब में ले जाया जाता है, जब उनको एसिड और बेस दिखाया जाता है, तुमको भी दिखाएंगे। यदि आप लोग साइंस लेते हो तो आप लोगों को एसिड बेस के बारे में दिखाएंगे, और जो चीज मैं बता रही हूँ प्रैक्टिकली कराएंगे। रेड कैबेज, टर्मरिक, ये तो चलो आप घर पे भी कर सकते हो, लेकिन जो और सिंथेटिक इंडिकेटर है वो हम आगे पढ़ेंगे, वो आपको लैब में दिखाए जाएंगे, ठीक है। लेकिन अनियन और वनीला बेसिकली उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए होते हैं विच आर इम्पेयर्ड, ताकि उनको एसिड और बेस की हम आइडेंटिफिकेशन करा सके। टच तो कर नहीं सकते, एसिड को तो किसी भी टेज में किसी भी सिचुएशन में टच नहीं करना है, दैट इज डेंजरस, ठीक है ना। कलर वो पहचान नहीं सकते हैं, तो सिर्फ स्मेल के थ्रू ही उनको बताया जा सकता है। इसके बाद आता है द थर्ड इंडिकेटर इज सिंथेटिक, ठीक है, नाम समझो, सिंथेटिक। सिंथेटिक कपड़ा होता है, कैसे बनता है? मैन मेड होता है, हमने बनाया है, ठीक है, लैब में बनाया जाता है। तो ऐसे ही सिंथेटिक इंडिकेटर्स जो सिंथेसाइज होते हैं लैबोरेटरी में, दैट इज मैन मेड, ठीक है। क्या क्या होते हैं वो? फिनोफ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, ठीक है, ये होते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। इनको ह्यूमंस अपनी लैब में बनाते हैं, और क्यों बनाते हैं? ताकि ये एसिड और बेस का डिफरेंस बता सकें, ठीक है। फिनोफ्थलीन एक्चुअल में कलरलेस होता है, बिल्कुल भी कोई कलर नहीं है, लेकिन एसिड और बेस डलने के बाद इनमें चेंज आता है। क्या आता है? एसिड के साथ तो ये कलरलेस ही रहेगा, एसिड के साथ कोई चेंज नहीं, जैसे हमने अनियन और वनीला में बताया, एसिड और बेस का कोई फैक्ट नहीं, ऐसे ही फिनोफ्थलीन में एसिड के साथ भी कलरलेस ही रहेगा, लेकिन बेस के साथ वो पिंक कलर का हो जाएगा, ठीक है। अब आप याद कैसे करोगे? ये तो याद रहेगा कि एसिड के साथ नो चेंज, क्योंकि अभी तक हम पढ़ रहे हैं एक कंटिन्यूअस फ्लो में, अनियन में हुआ है, वनीला में हुआ है, सेम फिनोफ्थलीन में भी हमने एसिड में नो चेंज। बट बेस में कैसे याद रखोगे कि पिंक कलर का हुआ है? फिनोफ्थलीन पी से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसका कलर भी पिंक विद बेस। ओके ओके बेटा। अब आता है मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज ये भी एक तरह का इंडिकेटर है, सिंथेटिक इंडिकेटर है, जो कि ऑरेंज कलर का होता है, इसका नाम है ऑरेंज कलर, ठीक है। ये कैसे कलर चेंज करता है? ये दोनों कलर चेंज करता है, मतलब एसिड में भी कलर देता है और बेस में भी कलर देता है। कैसे याद रखोगे? देखो ऑरेंज है, ऑरेंज
यदि आप लोगों ने थोड़ा सा भी ड्राइंग के कलर्स पढ़े हों तो ऑरेंज कलर कैसे बनाते हैं, रेड और येलो से हम हमेशा ऑरेंज कलर बनाते आए हैं। रेड और येलो आप मिलाओ ऑरेंज कलर बनता है। ऐसे ही ऑरेंज कलर रेड और येलो में ब्रेक होगा। रेड ओब्वियसली एसिड के लिए यूज करना है और येलो बेस के लिए। याद हो जाएगा बेटा? जी आंटी। ठीक है। और ये इंडिकेटर वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके एमसीक्यू, इसके वन वर्ड टीचर्स घुमा घुमा के पूछती हैं। ठीक है, कि क्या कलर किस में आना है और किसके साथ क्या रिएक्शन होनी है, तो इसको ध्यान से पढ़ना है। आपके एमसीक्यू क्वेश्चन ही ज्यादा हैं। ये एक मैंने चार्ट बनाया है, आप इसको देख सकते हो, स्टडी कर सकते हो। ये वही है, एक शॉर्ट फॉर्म में डाल दिया है। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है। अब देखो, हमने पढ़ा नेचुरल, जो नेचर के द्वारा मिला। हमने पढ़ा ऑयल फैक्ट्री, जो कि स्मेल की वजह से डिफरेंशिएट करता है। थर्ड हमने पढ़ा सिंथेटिक इंडिकेटर, जो मैनमेड होता है, लैब में बनाया जाता है। ठीक है। अब आता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है। ये जो इंडिकेटर होता है, ये एसिड और बेस की जो पहचान है वो मतलब पीएच के बेस पे करता है, कि उसकी कितनी पीएच है और क्या कलर होना चाहिए। यूजिंग ए लिटमस पेपर, phenolphthalein, methyl orange, etc., only the acidic or basic character of a solution can be determined. ठीक है। But use of these indicator does not give the idea about the strength of acid or base, कि एसिड की कितनी स्ट्रेंथ है वो पीएच से पता चलती है। ठीक है। मैं आपको चार्ट भी दिखाऊंगी पीएच का, कि एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है वो हमें अभी तक किसी इंडिकेटर ने नहीं बताया। ये तो बताएगा कि एसिड है, बेस है, बट कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है, ये हमें यूनिवर्सल इंडिकेटर बताते हैं। ठीक है। ये to get the strength as well as acidic and basic nature of a given solution, universal indicator used. ठीक है। ये डिफरेंट कलर रेंज रखते हैं पीएच की 1 to 14 फॉर ए गिवन सॉल्यूशन। कोई भी सॉल्यूशन के लिए 8 से लेकर 14 तक की वैल्यू होती है पीएच की। ठीक है। देखो डायग्राम ही दिखाती हूं मैं, और अच्छा समझ में आएगा। ये देखो, ये जो है 1 से लेकर 14 तक पीएच की वैल्यू होती है। लेफ्ट साइड हमारा एसिड होता है, राइट में हमारा बेस होता है। एल्काली और बेस एक ही वर्ड है, बहुत माइनर सा डिफरेंस है, वो मैं आगे बताऊंगी। ठीक है। तो आप इसी भी इसको बेस ही लेके चलो। एसिड लेफ्ट में होता है, बेस राइट में होता है। ठीक है। जब सेंटर में आ जाएंगे तो क्या होगा, एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे और न्यूट्रल कंपाउंड आएगा। तो जिसकी वैल्यू 1 है वो स्ट्रॉन्ग एसिड, जिसकी वैल्यू 7 है वो न्यूट्रल है, जिसकी वैल्यू 5 और 6 है वो वीक एसिड है। ऐसे ही जिसकी वैल्यू 14 है वो स्ट्रॉन्ग बेस, जिसकी वैल्यू 8 9 वो वीक। ठीक है बेटा, इसी तरह से होता है। तो जैसे कि मैं आप लोगों को बता रही थी यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में। ठीक है। ये जो इंडिकेटर होता है ये स्ट्रिप्स की फॉर्म में, स्ट्रिप्स कलर वाली स्ट्रिप्स, और सॉल्यूशन की फॉर्म में, दोनों में अवेलेबल होता है। ठीक है। ये बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है, जैसे वाटर प्रोपेनॉल का, फिनोल्फथलीन वाटर का, सोडियम सॉल्ट या सोडियम हाइड्रोक्साइड, मिथाइल रेड ब्रोमाइड मोल, ब्लू मोनोसोडियम सॉल्ट। इनमें से बेटा एक या दो लर्न कर लेना एग्जांपल के लिए। ठीक है। द कलर मैचिंग चार्ट इज सप्लाइड विद यूनिवर्सल इंडिकेटर which show the different color for the different value of pH. डिफरेंट वैल्यू ऑफ पीएच, एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसकी वैल्यू डिफरेंट होगी, उसका कलर भी डिफरेंट होगा। तो ये उसी चीज को बताता है। अभी मैंने जो चार्ट दिखाया था उसमें पीएच के साथ कलर भी था, जैसे कि
जो रेड डार्क रेड कलर है वो स्ट्रॉन्ग एसिड का कलर है, ठीक है बेटा। जो डार्क पर्पल कलर है वो बेस का कलर है, जो न्यूट्रल है वो ग्रीन कलर है, ठीक है। तो ये जो है ये चार्ट हमें साथ में पीएच के साथ में कलर इंडिकेशन भी बताता है, जो बहुत आसान हो जाता है डिफरेंस करने के लिए कि एसिड और बेस कितना स्ट्रॉन्ग है कितना वीक है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर। इसका एग्जाम्पल भी है जो हम आगे पढ़ेंगे, जैसे कि रेड कैबेज।